ये जो हादसा हुआ इसके बाद इस स्टेटमेंट में एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस जाकर वो मॉब को हटाया। एसडीपीओ, यू डोंट नो एक्चुअली द फैक्ट। सो आप एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते एटलीस्ट आपको पूरे इंसिडेंट के बारे में पूरा खबर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको आइमा के बारे में पता नहीं है। अगर आप आइमा के बारे में मिनिमम स्टडी कर लेते तो आपको पता नहीं था कि इतना रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप खुद सोच लेते कि मुझे क्या बोलना है। लास्ट 12 इयर्स आप आइमा के स्टेटमेंट खोल लें, आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जितना इंफॉर्मेशन है वो एक इंसिडेंट दिखाया है जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ गया है, आपको नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है, मुझे पता है कि यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे कुछ लोगों को सामने कर दिया जाता है और वो उनको बोलना पड़ता है। अगर ऐसा है तो ठीक है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं है कि भाई एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपने जो प्रेस के सामने जो स्टेटमेंट दिया वो एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ था, जो उनके सेंटिमेंट, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके हर काम को हर्ट किया है। उस दिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोगों के रास्ते को प्रोटेस्ट किया गया और इमीडिएटली फिर वो प्रोटेस्ट के बाद ओसी नंद कुमार और वहां के जो ऑफिसर थे, मैं खुद जाके वो रैली को हटाया। उस दिन के बाद से लेके एसपी पूर्व मिदनापुर का जो स्टेटमेंट है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आना, एविडेंस को, गाड़ी को एक खुलेआम जगह रखना और बारिश में 6-6 दिन गाड़ी को भिगोना। बारिश हुआ, उसका फिजिकल जो चेंज हुआ, पहले जो हालत सिचुएशन आप अच्छे तरीके से जानते हो कि एक गाड़ी जो जिसपे अटैक हुआ उसमें बारिश में भिगोना, वो गाड़ी 4-4 दिन बाहर पड़ा रहने के बाद कितना उसमें एविडेंस रह जाता है। लेकिन हमें इसमें बात नहीं करना है, हमें ये इसमें बात करना है, ये जो आप और आपके प्रशासन की तरफ से जो आपका स्टेटमेंट दिया गया ये गलत है और हम कोई चीज को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, सो आपको इस बारे में आगे चल के कभी भी कोई स्टेटमेंट देना हो तो बहुत समझ के देना है। उस दिन से आपके स्टेटमेंट में आया कि रोड ब्लॉकेज करना, लोगों को ये करना वो करना, र्यूमर तो आप र्यूमर के बेस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। किस चीज के बुनियाद में आपको लगा? एक बता दें कि आइमा, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, एक रोड ब्लॉकेज किया पहले दिन के इंसिडेंट के बाद। रहा सवाल प्रोटेस्ट रैली, इट इज आवर राइट, यह हमारा हक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह हक दिया हमें अपने बात रखने का जगह है हमारे पास। सो हमने वही जगह का इस्तेमाल किया, ना तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई गाड़ी को तोड़ा गया, कोई एसेट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ नहीं था। और आप प्रेस में आके इसको ये, और अदरवाइज यू आर थ्रेटनिंग अस, दिस इज नॉट द, ये सही तरीका नहीं है कि एक ऑफिसर आके बोले कि आप ऐसा करोगे इन फ्यूचर में। हम करेंगे सर, आप फिर एक गलत करो, आप एक गलत करो, प्रशासन एक गलत करे, जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेंस हो लगे हमें प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, फिर हम रैली निकालेंगे एंड विल वेट फॉर यू। आप क्या एक्शन लेते हो हम देखेंगे, इसमें जरूर देखेंगे। हम इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहते। इवन यू डोंट नो हु इज पीर साहब ऑफ प्रतापपुर दरबार शरीफ, वो इज द पीर साहब सैयद खालिद हुसैन। अगर आपको पता होता तो फिर आप इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते। हमारे डिमांड के अंदर कहीं भी कोई भी जगह ऐसा डिमांड नहीं था कि हम शुरू से बता रहे हैं कि भाई ये हो सकता है कि एक्सीडेंट है, हो सकता है कि पॉलिटिकल लोग है, हो सकता है कि ऑपोजिशन है, हो सकता है कि उनके कोई दुश्मन हो। यह हमारा डिमांड का क्लेम था और इसको निकालना आपकी जिम्मेदारी था, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, आपके आयोग की। और उन्होंने बस आफ्टर 6 डेज फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आए और आप इमीडिएट प्रेस में आके बोले कुछ नहीं है, और फिर बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। गाड़ी तैयार हो जाएगा, फिर आपके लोग कोई स्टील का कोई लंबा कोई चीज लाके एविडेंस खड़ा कर देंगे। ये मिला 10 डेज, नियर अबाउट 8 डेज आपका प्रशासन के एक भी आदमी कोई एविडेंस नहीं निकाल पाया। चलो मान भी लिया अगर आपकी तरफ से
कोई स्टील से अटैक हुआ, कोई स्टील का चीज उसमें गिरा हुआ, तो वो स्टील का चीज एविडेंस कहां है? सर आप क्या ये प्रेस में आके आप ये ब्रीफ कर सकते हो? उस जिस दिन जो इंसिडेंट हुआ उससे 150 मीटर के दूर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अब उसका फुटेज निकाल के आप दिखा दो, मैं खुद ऑन कैमरा में आप लोगों से माफी मांगूंगा। सिंसियर सिटीजन ऑफ इंडिया, सो आपको ये समझना चाहिए, दिस इज ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन AIMA। बस सर पे टोपी लगाया हुआ कुछ लोगों को मत समझिए, कुछ मुल्ला को मत समझिए कि बस टोपी लगाया हुआ कुछ मुल्ला इसमें इन्वॉल्व है। तो उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप अगर आईना के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट करते हो, प्लीज आपके फैन फॉलोअर्स के इमोशन में आप कुछ हर्ट करते हो, तो ये हम फिर लीगली हम भी आपको दिखाएंगे। आपने हमें थ्रेट किया कि ये टॉलरेंस नहीं करेगा, मैं आपको ये अपील करता हूं कि अगर आपको लगता है कि इंटॉलरेंस वाला कोई इंसिडेंट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कुछ ब्रेक हुआ, तो आप अपने आईनी कार्रवाई करें। हमें इस चीज को लेकर पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल नहीं करना है। वी आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, वी आर NGO, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको किसी को हाइड करना है, किसी को छिपाना है, तो वो बात अलग है, क्योंकि आप लोगों को करना पड़ता है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे चल के इस चीज पे सिंसियरली आप अपने ब्रीफ करें। और रहा सवाल, जैसे कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि फॉरेंसिक ने बताया कि ये कोई पथराव नहीं था, कोई लकड़ी से कोई नहीं, हम इसको कबूल कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं।